जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री के थर्ड पार्ट में। तो चलिए हम ये जो स्टोरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज का वीडियो बहुत ख़तरनाक होने वाला है। तो फर्स्ट वायसराय हो चुका था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल खत्म हो चुका था। अब सेकंड वायसराय आता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक, इसका कार्यकाल 1509 से 1515 तक था। ये वास्तविक संस्थापक था पुर्तगालियों का, ये मेन पॉइंट है। वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का था और दूसरा वायसराय था पुर्तगालियों का। और इसका जो कार्य करने का ढंग था वो बेहतरीन था। ये पुर्तगाली लोगों का मतलब पुर्तगाली लोगों को भारतीय लड़कियों के साथ मैरिज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, क्योंकि अगर यहाँ मैरिज होगा तो पहले मैरिज में दहेज प्रथा में ज़मीन वमीन दे देते थे और जनसंख्या बढ़ेगी और ज़मीन जगह तो भाई बातें अलग है, मिलेगा ही मैरिज में। ठीक, तो ये जनसंख्या के ऊपर ही काम कर रहे थे। ठीक, उसके बाद गोवा के राजा थे यूसुफ आदिल शाह, इनकी मौज कर दी। मतलब यूसुफ आदिल शाह को मारकर गोवा पर कब्जा कर लिया। ठीक, उसके बाद कोची को राजधानी बनाया। कोची को राजधानी बनाया ताकि काम आसानी से हो सके, सामान आसानी से जा सके। ठीक, और मेन पॉइंट है, यह रियल फाउंडर था पुर्तगीज का अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक, ये मेन पॉइंट है। उसके बाद कोची को राजधानी बनाया, ये भी मेन पॉइंट है। ठीक, कोची को राजधानी बनाया, 2 पॉइंट आप नोट्स कर सकते हैं। ये लोग ऐसे ही राजाओं को मारने लगे और धीरे धीरे भारत में व्यापार बढ़ाने की कोशिश करने लगे। उसके बाद थर्ड निनो डी कुन्हा आता है, वायसराय, थर्ड वायसराय इन इंडिया निनो डी कुन्हा। ठीक, इसका जो कार्यकाल था 1515 से 1539 तक था। ठीक, इसने कोची पहले थी राजधानी, इसके बाद गोवा शिफ्ट कर दी। ठीक, 2 बस्तियों की स्थापना की, हुगली और संत टोम की। और बहादुर शाह जफर गुजरात के राजा थे उस समय। ठीक, इनको बोला है बहादुर शाह जफर जी, चलो तुम्हें मरीन ड्राइव दिखाते हैं। बहादुर शाह जफर बोले मरीन ड्राइव क्या होता है? बोले कम हियर। तो ले गए समुद्र में, समुद्र में ले गए उन्हें, वहीं पे मौज कर दी, मतलब बहा दिया, मार डाला समुद्र में। ठीक, उसके बाद गोवा में तो पहले से राज्य था। उसके बाद दमन और दीव जो गुजरात के साइड में पड़ता है। ठीक, गुजरात के साइड में पड़ता है पोर्ट, जो उन सब पर कब्जा कर लिए। जब राजा को बहा दिया, मार डाला, तो कब्जा कर लिया। ठीक, तो दमन और दीव कुछ इसी इधर पड़ता है ये, और थोड़ा जूम इधर। ठीक, दमन और दीव इधर ही पड़ता है। उसमें बंदरगाहों मतलब पोर्ट को इसलिए कब्जा कर रहे थे क्योंकि जो जहाज़ थी, जो शिप थी, वो समुद्री मार्ग से तो ही जाएगी, तो वहाँ तक भी गुजरात तक भी इन लोग की शिप जाने लगी। ठीक, तो इन लोग को व्यापार और आसानी से बढ़ने लगा, पश्चिमी तट पर इन लोग का धीरे धीरे कब्जा होने लगा। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को कुछ मत करिए, बस शेयर कीजिए। ठीक, तो आगे डच आएंगे, उसके बाद डच का बहुत छोटा टॉपिक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स आएंगे, उसके बाद देखिए कैसे भारत को मोच